नर्मदे हर। आज शायद ठंड की अधिकता है, इसलिए लोग थोड़ा धीरे धीरे जुड़ेंगे। पुरुषोत्तम जी आज जुड़ने वाले सबसे पहले व्यक्ति हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और राजेश जी स्वागत है आपका, सभी का आभार। कुछ ठंड है भी अधिक और कुछ मुझे लगती भी ज़्यादा है। जैसे कि आपको दिखा भी दूं कि आज पूरी धुंध है, कुछ भी आसपास का दिख नहीं रहा है। आपकी तरफ भी शायद ऐसे ही मौसम होगा, मुझे लग रहा है। इसीलिए रोज बोलती भी हूँ मैं कि ठंड से बहुत बचाव रखिएगा। यही 1 महीने की ठंड ऐसी है कि फिर बाद में बहुत दिन तक अस्वस्थ कर सकती है, विशेषकर जबकि कोरोना की जटिलता से भी हम निकल ही रहे हैं। चलिए मूल प्रश्नों पे आते हैं, मूल जिज्ञासाओं पे आते हैं। कल मैंने बात की थी, कल जो लोग नहीं जुड़े थे उनके लिए भी सूक्ष्म में थोड़ा सा बता देती हूँ, ताकि उन्हें थोड़ा सा सहूलियत रहेगी जुड़ने के लिए। क्योंकि कल वाला विचार बाद में सुनने के बाद मुझे भी बहुत अच्छा लगा, हालांकि बिना सोचे ही सब बोलती चली गई थी। और आप सब ने भी ये बोला है कि धरातल बहुत अच्छा था, तथ्य बहुत अच्छे थे। तो कल की बात की जो सूक्ष्मता है, जो निचोड़ है, जो निष्कर्ष है, वो ये है कि हमको परमात्मा से सब कुछ समान रूप से मिलता है, लेकिन हम उसको अपनी अपनी आदतों से, व्यवहार से, आचरण से, कर्मों से, चरित्र से उसको अलग अलग कर लेते हैं। और जो हम उसको अलग अलग करते हैं वही हमारे आगे के जन्म और उसी समय के जीवन का सब परिहार बन के रह जाता है, वही उसका रिजल्ट होता है, निष्कर्ष होता है। तो हमें कभी भी परमात्मा, नियति, प्रारब्ध, इन सबको दोष नहीं देना चाहिए कि परमात्मा ने तो हमारे साथ अच्छा नहीं किया, उसने तो हमको समान रूप से सारी चीज़ें दी थी। वही वायु सबको दी है श्वास लेने के लिए, वही अग्नि सबको दी है गर्माहट के लिए, वही जल सबको दिया है पीने के लिए, वही आकाश सबको दिया है एक ऊपर से आंचल देने के लिए, वही भूमि सबको दी है चलने के लिए, वही प्रकृति सबको दिए है कि आप उसको कैसे भी देखो, वो आपके ऊपर है। लेकिन हम उन चीज़ों को कैसे ले रहे हैं, इससे हमारा जीवन अलग हो रहा है। वो सफ़ेद वस्त्र सबका एक सा है, सबने अपने अपने तरह की उसमें गांठें बांध रखी हैं। अब मुझे भी जल दिया है, आपको भी जल दिया है, बाकी सबको भी जल दिया है। कोई उस जल को सर माथे लगाता है और एक एक बूंद ऐसे सहज के रखता है कि नहीं, ये परमात्मा द्वारा दी हुई निधि है, इसे हम बिना वजह खर्च नहीं कर सकते। पर कई जगह जल ऐसा भी लोग उनको ट्रीट करते हैं, जल के प्रति उनका व्यवहार ऐसा होता है कि वो बह रहा है, उनको फर्क नहीं पड़ता। और कई बार आप लोग कहते हैं कि बिना वजह हमने तो ऐसा कोई गलत काम पूरा जीवन नहीं किया, फिर हम क्यों भोग रहे हैं। आपका उन पंच तत्व के प्रति व्यवहार कैसा है, ये भी तो आपके कर्मों को निर्धारित करेगा। आप उस वायु को कितना प्रदूषित कर रहे हो, जो परमात्मा ने एकदम मुफ्त दी है, कोई कीमत हमसे नहीं दी। उसी वायु में अगर हम धुआं घोल रहे हैं, गंदी गैस घोल रहे हैं, तो हम वो पाप कर रहे हैं। वो देखे अनदेखे पाप हैं, लेकिन वो आपको नहीं दिखते, वो मुझे नहीं दिखते, लेकिन वो लेखा जोखा होता है सारा। वो चित्रगुप्त जी सब लिखते हैं कि किसने मेरी प्रकृति में मिलावट किया, किसने उस अग्नि की गर्माहट को कम कर दिया, किसने उस जल की शीतलता को क्षीण कर दिया, कौन था वो भूमि जो मैंने चलने को दी थी, उसने उसमें विष्ठा ही डालता रहा। तो ये सारी चीज़ें भी तो कर्मों को निर्धारित करेंगी, जो हम नहीं समझ पाते। हमें लगता है कि अच्छे और बुरे कर्म सिर्फ इतना है कि किसी का बुरा नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, बेईमानी नहीं करना, ये तो आपने निर्धारित किए हैं। अगर आपका पंच तत्व के प्रति व्यवहार बहुत निष्ठापूर्ण, बहुत ईमानदार होगा, तो आप मानव जाति के प्रति स्वतः ही ईमानदार हो जाएंगे। इसके लिए आपको एफर्ट्स डालने की, प्रयास करने की कोई आवश्यकता ही नहीं होगी, क्योंकि अगर आप सच्चे हैं तो सबके प्रति सच्चे हैं, अगर आप निष्ठावान हैं तो आप सबके प्रति निष्ठावान है। ये आपका गुण हो जाता है, ये आपके अंदर की एक आदत हो जाती है कि अब सच ही बोलना है। उस सोच के नहीं बोला जाता कि
इस व्यक्ति से तो बोलना है और इस व्यक्ति से नहीं बोलना, ये ऐसे नहीं होता। सो मानव जाति के प्रति के साथ साथ पंच तत्व के प्रति भी निष्ठावान रहना होगा। उनके प्रति भी जो गांठें हैं वो खोलनी होंगी, तभी हमारा आत्मिक विकास हो सकता है, तभी इस सृष्टि का विकास हो सकता है। हम बहुत निस्वार्थ में जीते हैं। हमें लगता है हमारे बाथरूम में, हमारी रसोई में पानी आ रहा है, बस खत्म बात। कभी सोचा है कि आपने जो बिना वजह अपनी रसोई में आज तक पानी बहाते रहे थे, उसकी वजह से 10 ऐसी रसोइयां हैं जिनको जल नहीं मिल रहा है, और उसका कारण आप हो। ये आपको अभी समझ नहीं आ रहा है, यह मुझे अभी समझ नहीं आ रहा है, लेकिन लेखा जोखा इसका बन रहा है। फिर किसी जन्म में हमारी फिर एक रसोई होगी जिसमें हमें पानी नहीं मिलेगा, और फिर हम चौंकेंगे कि आसपास के मकानों में सबको मिल रहा है, हमें क्यों नहीं मिल रहा। तब आपको ये ध्यान नहीं आएगा कि कोई एक जन्म ऐसा था जो आपने बेवजह बहाया था, तो अब आपको बिना वजह उस चीज़ का प्रताड़ित किया जाएगा। तो भगवान ने बहुत सटीक व्यवस्था की है, जो दोगे वो मिलेगा। ये संसार एक घाटी की तरह है। आप घाटी में जो भी आवाज़ लगाते हो वही वापस आती है, वही स्वर आपको आके फिर स्पर्श कर जाता है। तो उसी में एक प्रश्न ये आया था कि जब आपने ये प्रश्न किया कि वो गांठें खोलें कैसे, तो मुझे सबसे अच्छा तो ये लगा कि आपने एक ही बार में मेरी बात सुनी कि वस्त्र मिला है। एक ही बार में आपको ये बात समझ आ गई कि उस परमात्मा के द्वारा उस वस्त्र में आपने गांठें लगाई हैं, और आपने तुरंत ये प्रश्न किया कि गांठें खुले कैसे। सो आप सहमत हैं मेरी बात से। देखिए, समस्या को जितनी जल्दी समझ लेंगे, समाधान उतनी जल्दी निकल आएगा। पर आधे से ज़्यादा परेशानियां इसलिए हैं कि हम गलत होते हैं, पर ना तो हमें गलत खुद को देख पाते हैं और ना मानते हैं। अगर कोई दूसरा अपना समझाता भी है गलती कर रहे हो, तो हम अपने अहंकार में होते हैं। हमने पीला चश्मा पहना है, हम पूरी सृष्टि पीली देखते हैं। कोई कहता भी पेड़ पौधे हरे हैं, हम कहते हैं नहीं पीले हैं, क्योंकि आपने वो चश्मा जो पहना है एक रंग का, आप वो उतारना ही नहीं चाहते। तो सबसे पहले तो कल 8 से 10 जो ये जिज्ञासाएं आई थी, उन सबका विशेष तौर पे आभार, जिन्होंने ये प्रश्न किया है कि वो गांठें हम खोलें कैसे। उन्होंने ये मान लिया कि गांठें हैं। अपनी गलती मानने में कभी भी देर नहीं करनी चाहिए। अब आता है उत्तर देने का समय कि वो गांठें खोले कैसे, लगाई कैसे थी। यही उत्तर है। वो गांठें आपने लगाई कहाँ से थी। आपने एक ऊन का गोला लिया, उसमें गांठ लग गई, और आप अपना ऊन का गोला अपने संदूक के अंदर बंद करो और मेरे सामने आके कहो कि शिप्रा वो ऊन का गोला सुलझाएं कैसे। तो मैं ऐसे थोड़ी ना मुंह से बता पाऊंगी आपको। मैं आपसे यही कहूंगी कि कहाँ है, लेके आओ। मैं भी मदद करती हूँ, आप भी मदद करो। एक सिरा आप ढूंढो, एक सिरा मैं ढूंढती हूँ, दोनों मिलकर सुलझा लेंगे। ऐसे ही हर व्यक्ति का जन्म अलग अलग कारणों से हुआ है। शायद मेरा जन्म आपकी ही उलझनों को सुलझाने के लिए हुआ हो। शायद भगवान ने ये सामर्थ्य, ये बुद्धि, ये विवेक, ये भाव मुझे इसलिए दिया हो कि मैं आपकी गांठों को सुलझाने में मदद करूं। लेकिन ये ऐसे नहीं हो पाएगा कि आपका गोला संदूक के अंदर लॉकर में है और आप मुझसे कहें कि मैं यहीं से सुलझा दूं। वो कोई सिद्धि नहीं है मेरे पास, और वो किसी सिद्धि से सुलझेगा भी नहीं। जितना समय मैं दूंगी उतना ही समय आपको देना होगा। जितनी एकाग्रता से मैं उस गोले को देखूंगी उतनी ही एकाग्रता से आपको भी देखना पड़ेगा। तब कहीं जाके ये आरंभ हो पाएगा इसके सुलझने का। तो अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं कि गांठें खोले कैसे, तो मेरा उत्तर है लगाई कैसे थी। जहां से लगाई थी वहीं से खोलिए, टटोलिए अपने मन को। क्योंकि कुछ गांठें तो आपने खींच खींच के, तन तन के, बिना मतलब के अहंकार में, बिना मतलब के लोभ में, बिना मतलब के दिखावे में इतनी खींच दी हैं कि अब वो इतनी बारीक हो गई हैं कि अब वो दिखेंगी भी नहीं। वो कोई साधक, वो कोई ज्ञानी, वो कोई गुरु वही टटोल के आपको बता सकता है कि इस कोशिका में वो गांठ अटकी है, ये ग्रंथि यहाँ पे अटकी हुई है। और फिर कहीं टटोल टटोल के सतत प्रयास से जाके वो कहीं उलझी हुई चीजें सुलझेंगी। लेकिन जब जागो तभी सवेरा। कम से कम हमें ये तो समझ आ गया गांठें हैं। कुछ जो बिना मतलब का अहंकार है, आधी से ज़्यादा चीज़ें हम इसलिए करते हैं, हमारा पड़ोसी कर रहा है कि उसके यहाँ ऑडी आ गई है तो हमारे यहाँ तो रेंज रोवर आनी ही चाहिए। अब उसके यहाँ पे उसने इस शादी में एक नए वस्त्र खरीदे हैं तो हम कैसे पुराने वाले पहन सकते हैं। आप अलग से गाड़ी लीजिए अगर आपका मन करता है, पर वो ले आया इसलिए लेनी चाहिए। यही वो गांठ है जो आपने लगा रखी है। प्रतिस्पर्धा ने कभी भी किसी को विकास नहीं दिया।
आत्मचिंतन ने ही सबको विकास दिया है। आत्मचिंतन कीजिए, आत्म मनन कीजिए, आत्म संयम रखिए, और ये सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ प्रभु के भजन से आती है। जब तक आप अपना सब कुछ मानवता की चीज़, मानवता को बनाने वाले उस परम विराट ईश्वर के चरणों में अपना जीवन नहीं रखेंगे, तब तक आपको कोई मार्ग मिल ही नहीं सकता। सो गांठों को रोज देखिए, रोज टटोलिए। जो मैंने वो 15 मिनट का मेडिटेशन आपको बताया है कि 15 मिनट अपने साथ रहिए, बस समझ लीजिए वो 15 मिनट अब आंख बंद करके उन गांठों को टटोलना है। अहंकार की गांठ, लोभ की, मोह की, ईर्ष्या की, कौन कौन सी हैं। आधी से ज़्यादा तो पता भी नहीं चलेंगी, और आधी से ज़्यादा आपके सोचने से ही खुल जाएंगी। कई बार आपको लगेगा हाँ ये तो बिना वजह की चीज़ है, मुझे आवश्यकता नहीं है इस उत्सव के लिए एक महंगा वस्त्र खरीदने की, मेरे पास हैं, मैं सिर्फ उसके सोचने से खरीद रहा था क्योंकि वो भी ले रहे थे। अब देखिए कितनी आसानी से वो गांठ खुल गई, पैसा भी बच गया, किफ़ायत भी हो गई, आपका वो जो जाते और सर मारते वो समय भी बच गया, और सबसे अच्छा आत्मिक विकास हो गया। अब आपकी एक सोच बन गई उस एक घटना से कि हाँ मैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से जीवन जीऊँगा, दूसरा ये कर रहा है इसके हिसाब से कभी नहीं जीना चाहिए। तो आज से ही अपनी गांठों को टटोलना शुरू कीजिएगा और उनको सुलझाना शुरू कीजिएगा। वो वहीं से सुलझेंगी जहाँ से लगी हुई हैं। कल फिर इसी समय हम मिलेंगे, फिर किसी एक विषय को उठाएंगे और फिर बात करेंगे। अपनी जिज्ञासाएं भेजते रहिएगा, और मुझे नहीं पता आपके यहाँ कैसे कैसे हैं, एक एक फ़ोटो भेजिएगा वहाँ का कोहरा कैसा है, धुंध कैसी है, क्योंकि प्रकृति के सारे मौसम, सारे रंग बड़े सुंदर होते हैं। कोहरे का अपना एक आनंद है, तेज़ धूप का अपना एक आनंद है, अच्छी बारिश का अपना एक आनंद है। तो जैसे आप देख सकते हैं कि कुछ भी नहीं दिख रहा है दूर तक का। अपने अपने यहाँ का एक एक फ़ोटो अपलोड करके मुझे कमेंट में भेजिएगा कि कैसा मौसम हो रहा है। इसी बहाने मैं आपके तरफ की भी दर्शन करूंगी कि वहाँ का मौसम कैसा है, वहाँ कैसे आप लोग रह रहे हो और कहाँ से हैं, किस स्थान से आप हैं, वो नाम के साथ साथ अवश्य भेजा करिए। नाम तो ऐसे ही आ जाता है, स्थान ज़रूर भेजा करिए ताकि मुझे सहूलियत रहे जुड़ने के लिए। कल फिर इसी समय हम मिलेंगे किसी अन्य विषय को लेकर। नर्मदे हर।